हमने देखा था पिछली बार कि किस रीति से परमेश्वर ने आदम को मिट्टी से रचा और मिट्टी से रचा उसका अस्तित्व को मिट्टी में ही मिलना पड़ा और मनुष्य के अस्तित्व जो है एक दिन मिट्टी में मिलना पड़ेगा। हालेलुया। पर यीशु का जन्म जो है, यीशु का जन्म जो है वो कैसे हुआ था? यीशु का जन्म जो है मेरे प्रियो कैसे हुआ उसको देखते हैं। मेरे साथ निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 1 अध्याय का 18, 19, 20, 21 को पढ़ते हैं। यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई, तो उनकी इकट्ठा होने से पहले ही वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। किसकी तरफ से? प्रभु यीशु मसीह जो है का जन्म पवित्र आत्मा की ओर से हुआ। आदम का जन्म नहीं हुआ, पर आदम की सृष्टि हुई। इसलिए जितने लोग आदम के द्वारा, अब आदम की सृष्टि हुई, लेकिन अब आदम से जो जन्म लेता है उसके शारीरिक जन्म होता है, शरीर का जन्म। परंतु प्रभु का जन्म किसके साथ, किसके द्वारा हुआ? हाँ, क्यों प्रभु का जन्म पवित्र आत्मा के द्वारा हुआ? इसकी जरूरत क्या थी? क्योंकि आदम का जन्म जब हुआ, आदम को जब परमेश्वर ने सृष्टि में लाया और उसके बाद जो है आदम एक जीवित प्राणी बन गया, और जीवित प्राणी बनने के बाद आदम जो है उसने पाप किया, उसने वो फल को खाया जो फल खाने के लिए परमेश्वर मना किया था। तो उस आदम की जो आत्मिक आंखें जो थी वो आत्मा शोकित हो गई, और पवित्र आत्मा जो थी उसे छोड़कर आदम को चली गई। क्योंकि आदम को परमेश्वर ने जैसे ही जन्म किया था, नथनों में जीवन का सांस फूंका था, लिखा है ना, वो आत्मा गहरे जल पर मंडरा रही थी। उस आत्मा को परमेश्वर ने आदम और हवा के अंदर में रखा, और आदम और हवा के अंदर जैसे ही परमेश्वर ने अपनी पवित्र आत्मा रखी थी, तो वो रोज परमेश्वर से मुलाकात करना, आराधना करना, स्तुति करना, सब काम करते थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने फल खाया, परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी और आज्ञा का उल्लंघन करते साथ वो पवित्र आत्मा जो है शोकित हो गई और उन्हें छोड़कर वापस स्वर्ग में चली गई, जहां परमेश्वर के पास। इसलिए पुराने नियम में आप देखेंगे जब वो नबूवत करते थे, जब वो आराधना करते थे, जब वो कुछ करते थे, तब ठीक उसी टाइम पर पवित्र आत्मा आती थी और अपना काम करती थी और चले जाती थी। उसके बाद से पवित्र आत्मा परमानेंट किसी के अंदर में नहीं रहती थी। इसलिए परमेश्वर को और एक ऑप्शन चाहिए था और एक ऐसा कुछ करना था जिसके कारण से फिर से वो शोकित हुई पवित्र आत्मा वापस इस पृथ्वी पे आ सके। पर इस मनुष्य के अंदर में, जैसे हमारी देह के अंदर में वो पवित्र आत्मा जन्म से नहीं आ सकती थी, क्योंकि हम सब लोगों ने पाप में जन्म लिए हैं, पाप के द्वारा जन्म लिए हैं, अधर्म के द्वारा हमारा जन्म हुआ है, अन्याय के द्वारा हमारा जन्म हुआ है। इसलिए हम कतः जो है उसमें मेरे प्रियो पाप में जो है अब दोबारा हमारे अंदर पवित्र आत्मा का जन्म नहीं हो सकता था। इसलिए परमेश्वर ने जो है अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को भेजा, और उसका जन्म जो है किससे हुआ? पवित्र आत्मा से। पवित्र आत्मा गर्भवती हुई और वो उसने यीशु को जन्म दिया। उसके बारे में आपको आगे की सब कहानी पता है कि मरियम को यूसुफ छोड़ना चाहता था, लेकिन स्वर्गदूत ने उसे दर्शन दिया और कहा नहीं, तुझे इसे नहीं छोड़ना है। परंतु इसकी मंगनी तो हो गई थी, मरियम की विवाह नहीं हुआ था,
परंतु ऐसा उसे जब पता चलता है यूसुफ को कि इस प्रकार से है, शायद वो गलत विचार मन में रखा होगा, कुछ हो सकता है। लेकिन जब उसको भी दर्शन को रात में स्वर्गदूत ने जब दर्शन में बातचीत की, उसे कहा कि नहीं, इसके साथ तुझे विवाह करना होगा, इसके साथ रहना होगा, क्योंकि इसके पेट में जो है वो परमेश्वर की ओर से, हालेलुया, और पवित्र आत्मा की ओर से। तब यूसुफ ने उस रिश्ते को ठुकराया नहीं, उस रिश्ते को ठुकराया नहीं, उसको तोड़ा नहीं, परंतु वो जो है उसमें एग्री हो गया। अब देखते हैं कि परमेश्वर की आत्मा के द्वारा यीशु मसीह का जन्म हुआ, पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह का जन्म हुआ। इसलिए पवित्र शास्त्र बाइबल कहती है, मेरे प्रियो, यूहन्ना 6:63 में पढ़ते हैं, यूहन्ना 6:63 में, लाभ नहीं, आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कोई लाभ नहीं है। जो बातें मैंने तुमसे कही है, हाँ, वे आत्मा है, जो बात मैं तुमसे कहता हूँ वो क्या है? आत्मा है, हालेलुया, जीवन भी, और जीवन भी, जीवन। पवित्र आत्मा के द्वारा जन्म लेना निहायत आवश्यक क्यों है? क्यों था यीशु मसीह को पवित्र आत्मा के द्वारा जन्म लेना? कुछ बोल सकते हैं तो बोलिए। क्योंकि जीवन किसमें है? हाँ, जीवन किसमें है? आत्मा में जीवन है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, शरीर से कोई लाभ नहीं है, शरीर से जीवनदायक कौन है? आत्मा है। आत्मा जीवनदायक है, शरीर से कोई लाभ नहीं है। और जो मैं तुमसे बात कहता हूं वो सब कौन सी बात है? आत्मा की बात। तो आत्मा का आना इसलिए निहायत जरूरी है, इसलिए प्रभु ने कहा एक व्यक्ति का दो तरह से जन्म लेना अवश्य है। पढ़िए निकोदेमुस की पुस्तक, उसके निकोदेमुस बोलता हूं मैं, ये यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय के 3 वचन में जब निकोदेमुस से जब प्रभु यीशु मसीह बात करता है, यीशु ने उसको उत्तर दिया, हाँ, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। मैं तुमसे क्या कहता हूँ? मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। तो परमेश्वर का राज्य, ये दूसरा जन्म क्या है? दूसरा जन्म क्या है? हालेलुया। हाँ, परमेश्वर ने दूसरा जन्म आपको और मुझको जो दिया है, इसलिए बाइबल कहती निकोदेमुस को कि देखिए, जब तक एक मनुष्य को नए दूसरा जन्म, ये किसका जन्म? आत्मा का जन्म। आगे पढ़िए। निकोदेमुस ने उससे कहा, हाँ, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया, हाँ, तो कैसे जन्म ले? मनुष्य वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। और आगे पढ़िए। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है, हाँ, वह शरीर है, जो शरीर से जन्मा वो शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा वह आत्मा है। हालेलुया। जो शरीर से जन्मा वो शरीर है, और जो आत्मा से जन्म लेता है वो आत्मा है। इसलिए 2 जन्म जरूरी है। पहला जन्म हमारा हो चुका है शरीर में, अब दूसरा जन्म हमारा होना बाकी रह गया है। किसमें? कई लोग का हो गया होगा, कई लोग का चल रहा होगा, कई लोग का होना बाकी होगा। मसीह में आने के लिए वर्ष और साल और महीनों की गिनती न करिए कि मैं इतने वर्षों से प्रभु में हूं, मतलब मेरा जन्म हो गया है। हालेलुया। अब ये मैं उसकी गहराई को बताऊंगा कि जन्म कैसे होता है, आत्मा का जन्म कैसे होता है।
इसलिए बाइबल कहती है कि जब तक एक व्यक्ति दो सिरे से, दो तरीके से, एक शरीर से, पहला तो आपको और मुझको जो जीवन मिला वो शरीर का है। देखिए अमेरिका में कोई जन्म लेगा तो पैदा होते साथ बेचारा काटा चम्मच में और चम्मच में और वो क्या बोलते हैं चक्कू में, वो बचपन से खाना, उसको इंडिया में लाए, बोले इधर भात खा, हाथ में, वो खा ही नहीं पाएगा, हाथ उसको कहाँ जमेगा। कोई चाइना में जन्म ले लिया, कोई जापान में जन्म ले लिया, वहां पर तो लकड़ी से खाते खाना, किससे खाते? दो लकड़ी से। अब उसको बोलो ये इधर आओ, ये भात हाथ से खाए। इसलिए हर व्यक्ति के जन्म जो है एक रहस्यमय भी है, इसको हम रहस्यमय भी कह सकते हैं। इसलिए यीशु का जन्म बहुत रहस्यमय है, वो साधारण नहीं है। हालेलुया। वहां पे जन्म लेने वाला आदमी बचपन से केकड़ा, केचवा, क्या क्या सब खा लेता है। यहाँ वाले बोले खाएगा, वो नाश्ते में मिलता है उसको वहां पे सुबह। हालेलुया। हर चीज जो है ये डिसाइड करती कि हमारा जन्म कहाँ हुआ, ये शरीर का जन्म। अब यहां बात कहती है नए सिरे से दोबारा जन्म, यीशु का जन्म, आदम का जन्म, यीशु का जन्म, दोनों जन्म। इसलिए दो जन्म सबको जरूरी स्वर्ग राज्य में जाने के लिए। प्रभु को पहले एक शरीर का भी रूप धारण करके आना पड़ा, लेकिन था आत्मा में, लेकिन शरीर का रूप धारण करके धरती पर आया और शरीर में भी जन्म लिया। इसलिए बाइबल में बार बार लिखा है वो मनुष्य का पुत्र भी कहता है अपने। लोग उसे परमेश्वर का पुत्र कहते हैं, वो अपने आप को मनुष्य का पुत्र कहता है। अब किसी चीज का जन्म है, क्योंकि देखिए अब जब जन्म होता है, अब कहेंगे मेरा जन्म हो जाए फिर से वापस आत्मा में, तो कैसे हो जाएगा? किसी भी चीज को जब आप बोते हैं, किसी भी वस्तु को, जैसे धान को बोया, गेहूं को बोया, पढ़िए एक वचन आपको बताता हूं, पढ़िए यूहन्ना 12 अध्याय का 24 वचन पढ़िए, देखो उसमें क्या लिखा है। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ हाँ, कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता, हाँ, वह अकेला रहता है। हालेलुया। जन्म कैसे होता है? और थोड़ा अंकल को जगा दो ना, एकदम सो दिया। हाँ, थोड़ा सा उद्धार हो जाए या सुन में तो है। हाँ, सुन ले। हालेलुया। हाँ, क्या लिखा है? पढ़िए। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, मैं तुमसे क्या कहता हूँ? सच सच कहता हूँ कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता। क्या नहीं हो जाता? गेहूं का दाना भूमि में पड़कर जब तक वो मर नहीं जाता, वह अकेला रहता है। वो अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है, पर जब वो मर जाता है तो बहुत फल लाता है। तो क्या करता है? जन्म कैसे होता है? जन्म तब होगा जब ये शरीर मरेगा, तब आत्मा का जन्म होगा। समझ में आ रहा है? ये जन्म की व्याख्या है। जिसको अपने में से कुछ पैदा करना है तो उसको पहले मरना पड़ता है। यदि गेहूं को और गेहूं पैदा करना है तो उस गेहूं को मरना पड़ेगा। धान को और धान पैदा करना है तो पहले जिस धान को बोते उसको मरना पड़ेगा। जिस भी चीज को आपको पैदा करना है, जन्म देना है या उसका जन्म चाहते हैं तो उसको पहले वाले को मरना पड़ता है, उसको खुद बोना पड़ता है, खुद अपने आप को उसको बोने के लिए सौंपना पड़ता है, तभी वो मर जाता है, तब वहां से जन्म हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता। इसलिए प्रभु ने क्या कहा? पहला कुरिन्थी की पुस्तक 15 अध्याय में थोड़ा देख लीजिए। पहला कुरिन्थी 15 अध्याय को बो दो,
उसको उस मृत्यु के लिए सौंप दो और तब जो है यीशु मसीह का जन्म होगा उसमें से, अन्यथा नहीं। समझ में आ रहा है? आगे पढ़िए। वह अनादर के साथ बोया जाता है। किसका अनादर? किसका अनादर? शरीर का। वह अनादर के साथ बोया जाता है और तेज के साथ जी उठता है। और तेज के साथ जी उठता है। निर्बलता के साथ बोया जाता है। ये बॉडी निर्बल है, ये निर्बलता के साथ बोया जाता है और सामर्थ के साथ जी उठता है। और सामर्थ के साथ जी उठता है। स्वाभाविक देह बोई जाती है। स्वाभाविक देह बोई जाती है और आत्मिक देह जी उठती है। हालेलुया। कौन सी देह जी उठती है? हालेलुया। ये जो आपका मेरा शरीर है ये स्वाभाविक है, जो दिखाई देता है। क्या इसको बोने के लिए हम तैयार हैं? इसको जो बोने में तैयार नहीं है तो वो जब ये पहला शरीर जब बोया जाएगा तब आत्मा का जन्म होगा, और जब आत्मा का जन्म हमको चाहते हैं तो हमें इसको पहले बोना सीखना पड़ेगा। यही तो यीशु के जन्म का रहस्य है। जैसे ही वो बपतिस्मा लेके बाहर आता है, बपतिस्मा का मतलब क्या है? बपतिस्मा का मतलब ही है मृत्यु का बपतिस्मा, ये शरीर के लिए मरने का बपतिस्मा। यूहन्ना 6 अध्याय के उसके 4 वचन में जब पढ़ते हैं मेरे प्रियो, अब लिखा है जब तुम मृत्यु का बपतिस्मा जिस दिन लेते हो उस दिन तुम मर जाते हो। यहूदियों 6:4 यहूदियों के फसह का पर्व निकट था। नहीं, रोमियो 6:4, सॉरी गलत, रोमियो 6:4। अथा उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए। उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ क्या कर दिए गए हैं? गाड़े गए। उसके साथ गाड़े गए हैं, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। जैसे यीशु मसीह भी खुद को क्या कर दिया, उस शरीर को उसने गाड़ दिया, उस शरीर को उसने बो दिया, वैसे ही जब हम लोग प्रभु यीशु को ग्रहण करते हैं और जब बपतिस्मा लेने का जब निर्णय जिस दिन लेते हैं, एक्चुअल में वो बपतिस्मा ये शरीर को बोने का बपतिस्मा होता है, इसको गाड़ने का बपतिस्मा होता है, इसकी इच्छाएं अभिलाषाओं को उस पानी में डुबोकर नाश करने का बपतिस्मा होता है। तब जाकर वहां से आत्मा की बात, और तब जाकर यीशु मसीह के जैसे नए जीवन की सी चाल चलने वाला एक मनुष्य का निर्माण होता है, जो होता है आत्मा का जन्म। अब वो जो आत्मा का जन्म हो गया, अब उस जन्म में क्रोध नहीं है, वो क्रोध शरीर में था। उसमें लालच नहीं है, वो लालच शरीर में था। अभिलाषाएं उसमें नहीं है, वो अभिलाषा शरीर में थी। स्वार्थ उसमें नहीं है, स्वार्थ उस शरीर में था। कोई छोटी मोटी बात नहीं है, एक गहरी बात है। यीशु का जन्म, इसलिए एक मनुष्य का 2 तरीके से जन्म होना अवश्य है। ये दूसरा जन्म अवश्य है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला? पढ़िए यूहन्ना 3 अध्याय के, आप उसमें जब पढ़ रहे थे 6 में या 7 में, 7 में पढ़िए, थोड़ा देखिए 6 में पढ़िए तो। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है, वो शरीर से जन्मा वो शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा वह आत्मा है। जो आत्मा से जन्मा वो आत्मा है। अचंभा ना कर कि मैंने तुझसे कहा तुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। क्या बोला यीशु मसीह? यदि तू उस परमेश्वर के राज्य को देखना चाहता है,
यदि तू स्वर्ग राज्य को देखना चाहता है, यदि उसमें तू प्रवेश करना चाहता है, तो ये जन्म अवश्य है, बहुत ही जरूरी है। यह है यीशु के जन्म का रहस्य। मट्टी का शरीर धारण करके हम यदि ज्यादा हवा में उछल कूद कर रहे होंगे अपनी उपलब्धियों पर, तो एक प्रकार से हमारी मूर्खता होगी। मट्टी के शरीर को लेकर यदि हम ज्यादा घमंड और अहंकार से भरकर यदि हम अपने जीवन जी रहे होंगे, तो हमारी सबसे बड़ी मूर्खता होगी। चांदी रुपया पैसा को लेकर ज्यादा ही अपने आप को बड़े में से बड़े और बड़े बड़े सोच रहे होंगे, तो ये हमारी, मैं कहता हूं, उससे भी बड़ी मूर्खता होगी। इसको बोना है, इस जीवन को बोना है, तब जाकर उसका जन्म होगा। और इसको हम नहीं बोएंगे यदि हमारे अंदर की पुरानी आदत नहीं छूट रही, हम लोग पुरानी बातों को नहीं छोड़ रहे, हमारे अंदर में जो स्वभाव है हमारा बदल ही नहीं रहा है, हमारा आचरण चेंज नहीं हो रहा है। देखो, जिसका जन्म होगा उसका जन्म आत्मा में हुआ, ये कैसा पता चलेगा? शरीर में हमारा जन्म हुआ तो हम सबको मालूम है, क्योंकि शरीर के सब काम दिख रहे हैं हमको। लड़ाई झगड़ा, व्यभिचार, लालच, लोभ, अभिलाषा, लीला, कीड़ा, पियक्कड़पन, गाली गलौज, दुनियादारी, सब काम दिख रहा है। सारी दुनिया देख रही है, हम भी देख रहे हैं, परिवार में देख रहे हैं, घर में देख रहे हैं, बाहर में देख रहे हैं। ये सब शरीर के जन्म का लक्षण है, तो कोई बड़ी चीज नहीं है। कौन कहलाएंगे? परमेश्वर के पुत्र। हाँ, पढ़िए उसमें रोमियो उसके 8 के 14 वचन को पढ़िए। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं, हाँ, वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। हालेलुया। आत्मा का सिग्नल पता चल जाएगा कि सच में आत्मा में जन्म लिया हुआ व्यक्ति के चाल चलन में भी आत्मिक स्वभाव, आत्मिक चाल चलन, आत्मिक विचार, आत्मिक सोच, आत्मा के चलाए चलने वाले ही परमेश्वर के बेटा और बेटी कहलाएंगे। इसलिए दूसरा जन्म अवश्य है। इसलिए यीशु मसीह बोला ये जन्म अवश्य है। कई लोग बोलते होंगे, कई गवाहियां दुनिया में है, मसीह छोड़ दिए। कई लोग उनको बेवकूफ बोलते होंगे, कई लोग उनको हंसी उड़ाते होंगे, कई लोग उनका नाम धराई करते होंगे। लेकिन प्रभु ने कहा जब आपका जन्म आत्मा में होगा तो शरीर का हर काम छूटेगा। यीशु मसीह क्या बोला? तेरी माँ और तेरे भाई बाहर खड़े हैं, तुझे बुलाते हैं। उसके चेले बोल रहे हैं। प्रभु कहता है वो मेरी माँ नहीं है, मेरा भाई नहीं है, मेरी बहन नहीं है। जो मेरे परमेश्वर का वचन को सुन रहे हैं, मान रहे हैं और चल रहे हैं, वही मेरी माँ है, वही मेरा भाई है, वही मेरी बहन है। बपतिस्मा के बाद जब भी यीशु मसीह से मिलती है उसकी मां से रहूंगा तो मेरे प्रिय नहीं हो सकता, ये संभव नहीं है। कहीं ना कहीं आपको हर एक बात के लिए अपने शरीर के रूप में आना पड़ सकता है। कहीं ना कहीं आपको आपकी प्रॉपर्टी बचाने के लिए आपको सांसारिक तरह का बनना पड़ जाएगा। कई बार आपको हथकंडे अपने पड़ जाएंगे, कई बार आपको कोर्ट कचहरी पुलिस थाना दुनियादारी करने पड़ जाएगी, कई बार आपके साथ में हाथापाई मुक्का नक्की और कई सारी इसी हरकत में आपको आना पड़ सकता है। फिर वापस उसी शरीर में आपको आना पड़ेगा जिस शरीर में मरने के लिए प्रभु कहा। साधु सुंदर सिंह को उसके पिताजी ने कहा यीशु मसीह को छोड़ दे, एक संपत्ति में से 1 रुपया नहीं दूंगा तेरे को। साधु सुंदर सिंह अपने पिताजी के पास जाता है और मालूम है क्या करता है? अपने पैर की चप्पल भी उतार के दे देता है। पिताजी आप उसको तो रख दीजिए, मैं चप्पल दे रहा हूं।
ये भी आपके पैसे से मैंने खरीद के पहना था। हालेलुया। और मालूम है, अपने पिताजी के वस्त्र भी उतार लिए, जोगी वाला भगवा वस्त्र पहनकर वो चलने लगा। क्यों? वो सरदार था, वो सिख धर्म से था, उसने भगवा वस्त्र क्यों पहना है? ये भगवा वस्त्र है ना, हम लोग का है, याजक का वस्त्र है। जानते हैं भगवा जो कलर है ना, ये खून है ना, खून, लहू जब गाढ़ा हो जाता है, गाढ़ा, उसका कलर एकदम भगवा टाइप का हो जाता है, गर्द लाल भगवा। और एक कौन हुआ था, किसके कपड़े गर्द लाल हुए थे, किसके कपड़े भगवा हो गए थे? यीशु मसीह के। इस वस्त्र को कौन लाए जानते हैं आप? यहूदी लोग लाए। ये हमारे देश का जो बामनवाद चल रहा है ना, वो यहूदियों की शिक्षा पे चल रहा है और पूरा बाइबल से मेल खाता हुआ है। हम जो कपड़े पहनते हैं ना, ये सब यूरोप के हैं, ये यूरोपियन सिस्टम है, ये पुलपिट वाला, हमारे देश का नहीं है। ये बाजा, ये सब यूरोप का सिस्टम है। हमारे यहाँ पे तो क्लासिकल चलता था। बाइबल में बात बहुत जगह देखना, संत बोला गया। क्या बोला गया? संत। हम टोटली, हमको चुरा के उन्होंने शास्त्र बना दिया और हम वो चले गए अंग्रेज बनने के लिए। वो पेटी में लाश को दफनाना, वही चाहिए हमको, और कोट टाई बेल्ट पहन के घूमना, ये हमारा नहीं है मेरे प्रियो। ये किसका है? यूरोप का है। किसका है? उन्होंने अपने आप को एक ऑफिशियली बनाया है, कोई दिक्कत नहीं, वो वहां के लिए ठीक है, पर हम इंडियन लोगों के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। हम भारतीय लोग हैं, हमारी संस्कृति को भी हमें अपनाना चाहिए। हम जो सफेद साड़ी में शादी लगाने की जो जिद करते हैं ना, वो भी यूरोप का है, ये हमारे यहाँ का नहीं है। और बाइबल में कहीं लिखा है तो मुझे पता, कहीं लिखा है बाइबल में कि सफेद साड़ी में शादी लगाना कर? सफेद वस्त्र तो आपको यीशु मसीह पहनाएगा स्वर्ग में। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, इसी विचार को रखते हुए मैंने अभी जो बोर्ड टंगाया सामने, देखना, उसको भगवा कलर में लिखा, देखा आपने? क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा। चर्च के सामने देखना आप लोग अभी निकलने के बाद, कई लोगों ने शायद देखा ही नहीं होगा अभी तक। हालेलुया। है ना? देखना उसको। देखो अब क्या है, अब लड़ाई बहुत है, शरीर में और आत्मा में लड़ाई है। आत्मा नहीं कहता कि तू शरीर को पकड़, और शरीर नहीं बोलता कि तो आत्मा को पकड़। तू आत्मा पकड़ेगा तो मैं मर जाऊंगा, तू शरीर पकड़ेगा तो मैं स्वर्ग नहीं जाऊंगा। एक मनुष्य दुविधा में फंसा हुआ है। गलातियों 6 अध्याय के 16 वचन पढ़िए, 5 के 16 में क्या लिखा है? ये लड़ाई कहीं बाहर नहीं चल रही है, लड़ाई हमारे अंदर चल रही है। पर मैं कहता हूँ, हाँ, आत्मा के अनुसार चलो, हाँ, तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना कर सकोगे। पर मैं कहता हूँ तुम आत्मा के अनुसार चलोगे तो शरीर की लालसाओं को किसी रीति से क्या नहीं कर सकोगे? पूरी नहीं कर सकोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है। हालेलुया। शरीर आत्मा के खिलाफ है और आत्मा शरीर के खिलाफ। यीशु मसीह ने कहा, क्या बोला? मैं जो भी बातें तुमसे कहता हूं वो सब क्या है? आत्मा है। क्या है? आत्मा है। अब कोई के किसी के गाल में कोई चाटा मार दिया और प्रभु के पास जाके पूछे, प्रभु मैं क्या करूं, मेरे गाल पे चाटा मार दिया,
यीशु मसीह क्या बोलेगा? दूसरा क्यों? और शरीर क्या बोलेगा? है? रुक, तेरे को बताता हूं, बाहर निकल। शरीर कुछ भी सहने को तैयार नहीं है, लेकिन शरीर के चक्कर में अनंत काल की मृत्यु है। इसलिए दूसरा जन्म निहायत आवश्यक है, दूसरा जन्म निहायत जरूरी है, दूसरा जन्म हमारे लिए बहुत आवश्यक है। और वो आत्मा का जन्म है जो परमेश्वर ने आपके लिए मेरे लिए एक योजना बनाया है, जबरदस्त प्लानिंग। क्यों यीशु मसीह का जन्म रहस्यमय है? ये मेरे और आपके उद्धार के लिए जरूरी है। ये मेरे और आपके उद्धार की एक बड़ी परिकाष्ठा है। और इसके लिए मेरे प्रिय यीशु का जन्म ऐसा हुआ पवित्र आत्मा के द्वारा, क्योंकि पवित्र आत्मा ही है जो आपको मेरे को फिर वापस उस स्वर्ग राज तक पहुंचा सकती है, और कोई नहीं। इसलिए प्रभु का जन्म कैसा है? आत्मा से हुआ। ये झगड़ा कौन कर रहा है? ये लड़ाइयां कौन कर रहा है? ये चुगलियां या बुराइयां या दुनिया की बातें कौन कर रहा है? ये शरीर कर रहा है। इसके चक्कर में कहीं आत्मा नाश न हो जाए, इसके चक्कर में कहीं आत्मा अनंत नाग और आग की चपेट में कहीं न चले जाए। सावधान। इसलिए मेरे प्रियो, आत्मा और शरीर दोनों आपस में एक दूसरे के विरोधी हैं। जब आप आत्मा में चलोगे तो मालूम है, तो शरीर के हर कामों को हर समय बस केवल त्याग ही करना पड़ेगा। प्रभु ने कहा, यदि तुझसे कोई कुछ मांगता है तो तू क्या कर दे? उसे दे दे। कोई छीन लिया है तो वापस मत ले। तेरा कोई दोहर लिया है तो कुर्ता भी उसको दे दे। तेरे से एक चीज मांगता है, दूसरा दे दे। शरीर बोलता है लेना है, आत्मा क्या बोलता है? देना है। शरीर कभी सैटिस्फाइड नहीं हो सकता। हालेलुया। शरीर को सिखाओ। कभी कभी किसी के घर में एक अच्छी सब्जी बन जाती है तो अपनी पत्नी को बोल देता है, देखो फलानी सुबेरे घलो देवी मोला बचा के रख देवे। हालेलुया। क्यों? क्योंकि शरीर क्या है? इच्छाएं करता है, लालसा करता है, अभिलाषा करता है। आत्मा सैटिस्फाइड रहता है, आत्मा संतुष्ट रहता है। इसलिए कहता है वचन में, इसकी चाल, जब उसकी चाल हम चलने सीख जाएंगे, जब आत्मा का जन्म आपके और मेरे अंदर हो जाता है, तो आत्मा के गुण दिखेंगे, आत्मा के लक्ष्य दिखेंगे, आपका के आत्मा के कार्य दिखाई देंगे। प्रेम दिखाई देगा सबसे पहले। हालेलुया। फिर कृपा, फिर दया, फिर एक दूसरे के प्रति एक प्रकार की एक अच्छी सोच। हर तरह से आत्मा में विश्वास है, आत्मा में संयम है, आत्मा में प्रेम है, आत्मा में भलाइया है। सब कुछ ये आत्मा के लक्षण है, शरीर के नहीं है। किसके लक्षण है? ये आत्मा के लक्षण है। और ये आत्मा का जन्म होना चाहिए। मुझसे उत्पन्न हुआ, मुझसे मांग, हाँ, और मैं जाति जाति के लोगों को तेरी संपत्ति होने के लिए। बस आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ, आज तू मेरा कौन है? आपका मेरा असली जन्मदिन वही है। क्योंकि यहां बाइबल में साफ कहता है, ये जिस दिन आपका दूसरा जन्म होता है वो परमेश्वर से होता है, उसको आत्मा का जन्म कहते हैं, क्योंकि परमेश्वर स्वयं आत्मा है। और वो कहता है कि जो तुम्हारा जन्म होता है वो आत्मा से होता है। यूहन्ना सुसमाचार 30 पहले अध्याय के मेरे प्रिय उसके 13 वचन में पढ़िए, क्या लिखा है? वे ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। परंतु किससे उत्पन्न हो गए हैं? हालेलुया। उसके 12 से पढ़ेंगे, थोड़ा पूरा समझ में आ जाएगा। 12 13 दोनों वचन एक साथ पढ़ेंगे।
परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया है उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। उन्हीं को परमेश्वर अपनी संतान बनने का अधिकार दे देता है। अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं, अर्थात वही लोग जो यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, उसके नाम पर विश्वास करते हैं, वे ना तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। हालेलुया। यह है दूसरा जन्म। जिस दिन आपका और मेरा आत्मा में जन्म हो जाता है, उस दिन हमारी अंदर में तमाम सब इच्छाएं खत्म हो जाती है और हम परमेश्वर की इच्छा में चलने वाले लोग बन जाते हैं। यही है मेरे प्रियो आत्मा में जन्म लेना नए सिरे से। ये दूसरा जन्म। इसलिए पहला जन्म हमारा जो होता है, हम किसी भी संसार में माँ बाप के द्वारा इस संसार में आए हैं, वो शरीर का जन्म है। लेकिन दोबारा जन्म हमारा जरूरी है, द्वितीय जन्म हमारा जरूरी है। और दूसरे जन्म के लक्षण दिखने चाहिए। कभी कभी बड़ा दुख होता है, बहुत सारी एक्टिविटी हमारे लोग अच्छे कर लेते हैं, लेकिन आत्मा में जन्म नहीं होने के कारण शरीर के क्रियाकलाप छूटे नहीं हैं। काम अच्छा करते हैं पर आदर नहीं करते। बहुत अच्छी चीजें कर लेते हैं पर वो नम्रता नहीं दिखती। बहुत अच्छा काम कर लेते हैं पर वो दीनता नहीं नजर आती, वो प्यार नजर नहीं आता, वो मेल मिलाप की भावना नजर नहीं आती, वो एक दूसरे को माफ और क्षमा कर चलने वाली जो बात है वो नजर नहीं आती। क्यों? उसका भी जन्म नहीं हुआ है आत्मा से। इसका विशेष ध्यान रखिए मेरे प्रियो। बाइबल कहती है हमारे जितने भी कर्म हैं, यदि वो नम्रता सहित प्रकट होते हैं तो ही अच्छे हैं। लिखिए, पढ़िए। याकूब, दीनता सहित प्रकट होते हैं तो ही अच्छे हैं। आप गाली दिला के खाना खिला रहे हो तो कोई मतलब नहीं है। मार के उसको प्यार करने के वाले नाटक करने से कोई मतलब नहीं है। बुराइयां करके उसकी तारीफ करने वाला कोई नाटक करने से कोई फायदा नहीं है। पढ़िए याकूब उसके 3 अध्याय उसके 13 वचन से पढ़िए। तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है? तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है? जो ऐसा हो वह अपने कामों को अच्छे चाल चलन से उस नम्रता सहित प्रकट करे जो ज्ञान से उत्पन्न होता है। हालेलुया। वही ज्ञानवान है, वही समझदार है जो अपने कार्य को अच्छे चाल चलन से और नम्रता से क्या करता है? प्रकट करता है। उसका प्रेजेंटेशन में मालूम है, जो भी काम आपको मेरे को दिया है वो एक सेवा है। क्या है वो? और सेवा कैसे होती जानते हैं आप? सेवा सार्वभौमिक होती है। सेवा जो होती है यूनिवर्सल होती है। जब आप किसी सेवा के पद में गए हो तो वहां आप केवल एक गवर्नमेंट के कर्मचारी हो और आप गवर्नमेंट का नियम से काम कर रहे हैं। आने वाला आपके सामने चोर है, उचक्का है, मवाली है, सीधा है, नहीं है, वो न्याय हिसाब करने का अधिकार हमारा। इसी को सेवा कहते हैं। कई बार हम सेवा करते हैं पर पक्षपात वाली, भेदभाव वाली, एक दूसरे के प्रति। जब आप इस मंच पे आते हैं, इस मंच में जब आप आ रहे हैं, ये मंच में आप परमेश्वर की तरफ से आ रहे हैं। किसके तरफ से आ रहे हैं? आपके चेहरे पे ये नहीं दिखना चाहिए कि आगे खड़ा रहने वाला, बैठने वाला कौन व्यक्ति है। आप आत्मा से परमेश्वर के आत्मा को अनुभव करके आप जब इस कार्य को करते हैं मेरे प्रियो, तो वो सेवा है। सूरज को परमेश्वर ने ऊपर टंगा दिया है, क्यों पक्षपात करता है क्या? मैं अपना तेज उस देश पे दूंगा, इस देश पे नहीं दूंगा।
चांद नखरे मारता है क्या? चांदनी नखरे मारती है क्या? दुनिया की कोई चीज इंसान को छोड़कर कोई नखरा नहीं करता है, केवल इंसान के अंदर पक्षपात है, केवल मनुष्य के अंदर में भेदभाव है। देखिए न्याय उस दिन किसी का होगा। शैतान ने जो फल खिलाया, फल का गुण क्या है? वही तो फल का गुण है, भले और बुरे का ज्ञान। आप उस फल का ज्ञान इतना बुद्धि के अंदर चला गया है कि हर कार्य को इंसान जो केवल अपने तरीके से, अपने सिस्टम से, अपने को अच्छा लगने वाला, ये समस्या। कभी कभी हम खाना परोसते हैं, मेरा भाई आया, 2 पीस ज्यादा लेके जा, दूसरे को रुक, अभी खत्म हो गए। आप परोसने बैठे हो, आपको सेवा मिली है, कैसा होगा? इसी का तो न्याय होगा, इसी का तो हिसाब किताब होगा। वही तो न्याय के दिन में सब जाएंगे अंधकार और अधोलोक की आग में, हमेशा हमेशा के लिए जो पक्षपाती काम कर रहे हैं धरती पर। सेवक हो आप, पहली बात तो सेवा में आने के लिए ज्यादा डिंगमारी मत करो, और आए हो तो पूरे नम्र बनकर आओ, पूरे दीन बनकर आओ। क्या कहता है? बुद्धिमान और ज्ञानवान कौन है? जो अपने कामों को बड़ी नम्रता के साथ क्या करता है? प्रकट करता है, प्रेजेंट करता है। हालेलुया। बड़ा दुख लगता है कभी कभी। अभी क्रिसमस हुआ, एक चीज को लेकर मैं, आप बुरा मत मानना, जिनके बच्चे डांस कर रहे थे, नोट ले लेके पहुंच रहे थे, क्या लेके पहुंच रहे थे? मेरी ओर से, मेरी ओर से। मैं देख रहा था, सबको वॉच कर रहा था। वो दूसरे ग्रुप को नहीं दे रहे थे, हैं? वो दूसरे ग्रुप को ₹1 नहीं दे रहे थे। ये क्या है? ये क्या है? आप तो देना है तो सबको दो, नहीं तो। मैं गिफ्ट लेके गया था बच्चों को देने के लिए, मैं रुक गया हूँ, गड़बड़ हो जाएगा। पूरा गिफ्ट अभी गाड़ी में भर के लाया हूं मैं। सेवा में है तो कहीं वहां पर क्या ना हो जाए, न्याय के दिन किताब में एंट्री हो जाएगा। सीखो, इसलिए बोलता हूं सीखो। कौन सा वचन कब हमारे लिए कब क्या निकल जाए ना, वो हमारी आत्मा को उद्धार कर देगा। इसलिए सीखो। वचन सुनने के लिए कान कभी नहीं मोड़ना। मैं नहीं कहता हूं कि हमारे बीच में सब परिपक्व है, सब अच्छे हैं, सब बढ़िया, ऐसा नहीं, पर सीखो। हालेलुया मेरे प्रियो। इसलिए बाइबल कहती है जो ज्ञान परमेश्वर की ओर से आया है उसको समझना की कोशिश करो। इसमें पूरा अच्छा बात लिखा है, इतना वचन नहीं पढ़ाऊंगा अभी। मेरा कहने का मतलब जो है, आत्मा में जन्म लेना आवश्यक है। आपका बैरी भी आपको पता चल जाए कि मेरा बैरी में भी कुछ प्रॉब्लम हो रहा, तो आप पहुंच जाओ उसके पास। यह आत्मा का जन्म है। शरीर में भेदभाव, पक्षपात है, शरीर का मरना जरूरी है। यीशु मसीह इसलिए तो बोला ना, पापियों का स्वभाव है जो अपनों के लिए करते हैं। अपनों के लिए सभी करते हैं, वो कौन है? पापियों का स्वभाव, जब हम दूसरों के लिए भी करने लग जाते हैं। यही है यीशु का जन्म। यीशु का बर्थडे आसान नहीं है, केक काटे इधर बिल्कुल एकदम हाय हेलो करके चले गए हैं। ईसाई लोग मालूम है रम बियर विस्की के साथ यीशु मसीह का जन्मदिन मनाते हैं। क्या थे लोग मालूम है? अंग्रेजी ब्रेक डांस करके यीशु का जन्म मनाते हैं। मैं देखा हूं। हालेलुया। अच्छी अच्छी डोगरी लोग आती है इतना इतना पहन के, वो गाना उनका म्यूजिक भी अच्छा चलता है, वो बस ऐसा ही चलते रहता है बस। मतलब ये डोगरी भी जवान क्या था, समझने के लिए तो चर्च जा रहे थे, समझने के लिए कलीसिया जा रहे थे, तो तू क्या समझ रहा था? ये तेरा प्रॉब्लम है। उस दिन हमारा प्रॉब्लम कोई काम का नहीं। कितना भी प्रॉब्लम बताएंगे प्रभु को, कोई प्रॉब्लम काम का नहीं आएगा। हालेलुया। इसलिए आज समय है, आज मौका है। जिस दिन हम परमेश्वर से जन्म लेते हैं उस दिन हम परमेश्वर से उत्पन्न हो जाते हैं। अपने लोग जब गलती करते तो बढ़िया पर्दा डाल डालकर, बोरी डाल डालकर उसको ढांपते रहते, ढांपते रहते, ढांपते। दूसरे का थोड़ा सा भी गलती होता है एकदम पूरा जहां देखो वहां ओपन कर देते। क्यों?
ये शरीर का जन्म, आत्मा में क्या? पाप, प्रेम पापों को, ये आत्मा का फल आपके अंदर पहला जब आएगा, पहला फल, प्रेम में भरपूर हो जाओगे। गलतियां होगी, आप कहोगे हे प्रभु माफ करिए, वो सवाल आएगा, वो ख्याल आएगा, वो विचार आएंगे, वो सोच आएंगे। ठीक है, कई बार हमारे पाप लोगों को दिखते नहीं, लेकिन मन में कितने पाप रहते हैं, विचारों में कितने पाप हैं, सोच में कितने पाप हैं। क्या सोचते हैं आप, वो पाप का लेखा नहीं होगा क्या? सभी पापों का लेखा होगा। इसलिए आत्मा में जन्म लेना क्या है? अवश्य है, अवश्य। इसलिए मेरे प्रियो, हम अपने जीवन को समझने का कोशिश करें। ये था उस क्रिसमस के संदेश का संपूर्ण संदेश। आइए अपनी आंखों को बंद करें।